अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 10B है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका उसमें इसने एक सिलेंडर दे दिया और हमसे जो पूछ रहा है वो हमें पार्ट ए है। इनफैक्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, जिसमें उसने हमें कुछ गिवन डेटा दे दिया। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट उसने हमें 12 दे दी, रेडियस उसने हमें 7 दे दिया। वॉल्यूम एंड नंबर 1 में कह रहा है कि इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है और वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो गिवन में जो चीज़ें थी हमने लिख दी हैं। आगे हमने देखे रेडियस ऑफ सिलेंडर दे दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। 3.14 पाई की वैल्यू होती है। आर रेडियस उसने हमें दे दिया है 7 का स्क्वायर, आर जो है वो 7 है, तो आर यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देन हमारे पास हाइट है, हाइट हमारे पास क्या है जी 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 3.14 है एंड देन 49, ये कैसे आ गया? 7 का स्क्वायर लेने से 7 7 49 आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 इंटू 49 देन 12। तो ये हमारे पास आ गया जी 184632 1846.32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अच्छा यूनिट इसका मैं लास्ट में लिख देता हूँ, इधर नहीं लिखता। तो यूँ हमारे पास इसका जो पहला आंसर है 1846.32 जो है सेंटीमीटर क्यूब आगे है। अच्छा, इसको आप इस तरह लिख लें आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 1850 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है NEAREST नियरेस्ट टू 10, यानी इसके जो नियरेस्ट 10 है वो क्या है 50 है, यानी 46 इज वेरी क्लोज टू 50 है, ना कि 40 है, इसलिए हमने इसको 50 में लिख दिया। तो इसको राउंड ऑफ करके यानी कि साथ मेंशन करने का नियरेस्ट टू 10 जो है, यानी 46 जो है वो 50 के ज़्यादा करीब है 40 के निस्बत। अगर ये 44 होता या 44 से छोटा होता नंबर तो फिर हम यहाँ पे 4040 लिखते। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है इसके सरफेस एरिया की ऑफ सिलेंडर की, तो फार्मूला इसका होता है, ये मैंने फार्मूला लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3.14, और रेडियस क्या है वो क्या है 7 है, तो 7 का देखो स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना है जी 3.14, और आर आर की जगह अगेन आपने लिख देना है कितना जी 7, और हाइट हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 12 है 12। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है क्या है जी 6.28 हो जाएगा। 6.28 मल्टीप्लाई बाय कैसे, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो 6.28, 7 का स्क्वायर लो 49, और इन सारों का मल्टीप्लाई कर दो 2 3.14 और 7 एंड देन 12, ये आ जाएगा जी 527.52। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6.28 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 49 से, 6.28 एंड 49, तो ये आ जाएगा जी 307.72 प्लस 527.52। अब इनको ऐड कर दो 835 पॉइंट हमारे पास कितना है जी 307.272 बिल्कुल ठीक है। 527 और 52 इन दोनों को ऐड किया तो 835.24 आ गया। 835.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसने 836 लिखा है, इनफैक्ट 36 क्योंकि इस तरह बन सकता है कि अगर इसकी वैल्यू ना आप 3.14 होते हैं ना 3.142 भी लिखा जा सकता है, ठीक है 3.142 भी लिखा जा सकता है, तो उस तरह आप करेंगे तो 836 आ जाएगी। अदरवाइज जो जो सारे नंबर लिखे हुए हैं आप इसको 835.4 लिखें तब भी ठीक है, उससे इतना बहुत छोटी माइनर वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसी तरह लिख दें, या अदरवाइज वो वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3.142 लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। नहीं तो ये आंसर जो है आपका बिल्कुल ठीक है। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट ए है वो स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को पास करके जो उतार लें ताकि इसका पार्ट बी जो है वो भी हम कंप्लीट कर लें।
अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट 2 है, बी है, इनफैक्ट पार्ट बी में सिलेंडर है, उसने इस पहले यूं वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल है। पहले उसने हमें क्या दिया था, रेडियस दिया था, और इस दफ़ा उसने हमें यहाँ यानी कि डायमीटर दे दिया, यूं या फिर यूं। डायमीटर का मतलब होता है सर्कल के एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है, या यूं समझिए कि एक सर्कल को, वो लाइन जो एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, वो डायमीटर होता है, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो इसलिए देखिए हमारे पास गिवन में ये है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर उसने 1.2 दिया था, उसको जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आर आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर उसने हमें 4 दे दी, हमने फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस वैल्यू पुट कर दी है हम इसमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमने अभी निकाला है 0.6 का, देखो स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या है जी, हाइट एच, जो एच है हमारे पास हाइट कितनी है जी, 4 है। तो अब हमने क्या करना है कि इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास क्या होगा जी, 0.6 इंटू 0.6, तो 3.14 इंटू 0.36 इंटू 4। अब हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी हमारे पास 4.52, 16 आगे लिखा है, लेकिन आप इतने ही लिख दें, मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया जी, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। उसके बाद दूसरी बात उसने हमसे कही हुई थी कि इसका क्या फाइंड करो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ ना, तो मेरे पास आर प्लस एच ब्रैकेट में, इस फार्मूले को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करो 3.14, और आर, आर हमारे पास कितना है जी, 0.6 है, 0.6 लिखें, और ब्रैकेट के अंदर 0.6 में आपने क्या करना है, 4 ऐड कर देना है। अब क्या करना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.768, और इनको ऐड करो तो 4.6 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो 4.6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 17.3328 क्या है जी, मीटर स्क्वायर है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आपने लिख देना है 17.3 मीटर क्यूब, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो इसका पार्ट 2 था वो हो गया जी कंप्लीट। अभी हमारे पास इसका पार्ट सी है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को पास करके ये उतार लें, ताकि इसी के साथ ही पार्ट सी भी कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका पार्ट सी जो है, ये बिल्कुल जो बी और सी है वो बिल्कुल सेम ही है। इनफैक्ट जो पार्ट ए है और जो है ना हमारे पास सी, वो सेम है, क्योंकि बी में तो डायमीटर दिया हुआ है, ए में रेडियस, यानी ए वाला पार्ट और सी वाला बिल्कुल सेम है। तो सेम उसी तरह हमने रेडियस लिखा, जो गिवन दिया हुआ था 15 mm से। हाइट ऑफ सिलेंडर वो लिख दी, फिर उसका फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू जो कि रेडियस है 15, वो 15 पुट की, आर के ऊपर स्क्वायर था तो उसके ऊपर स्क्वायर। एच जो है हमारे पास, हाइट जो है वो हमारे पास 63 है, वो लिख दिया। 15 का स्क्वायर लिया, 225 आ गया। अब 3.14 225 63 को मल्टीप्लाई किया तो 4450 आ गया, तो 44500, यानी 44,509.5 को हमने 44,500 mm³ लिख दिया, दैट इज नियरेस्ट टू 100 कर दिया। इसी तरह सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया, पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 की वैल्यू पाई, ये देखो 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, जैसे कि मैंने पिछले वाले स्टेप में किया था अपने इसके पार्ट 2 में। तो 2 पाई की जगह 3.14, आर की जगह 15, आर की जगह 15, एच की जगह 63। इन सारों को मल्टीप्लाई किया 94.2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 78, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 73 47.5 आ गया। तो हमने इसे 7350, यानी 47 इज वेरी क्लोज टू 50, तो इसलिए हमने इसको 50 लिख के से mm² लिख दिया आपके बुक के अकॉर्डिंगली। तो ये इसका हमारे पास जो पार्ट सी भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन था 1 वो हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है, पार्ट ए मैंने यहाँ लिखा है, जिसमें उसने हमें हाइट दे दी, वॉल्यूम दे दिया, और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ ईच क्लोज सिलेंडर। कह रहा है कि भाई ये क्लोज सिलेंडर है,
उसको कुछ डेटा टेबल में दिया हुआ है और कुछ मिसिंग है, तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसने गिवन में हमें क्या दे दिया, हाइट दे दी और वॉल्यूम दे दिया, जबकि डायामीटर, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया, ये 3 चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगाएंगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है ना, वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम का क्या है, वैल्यू है, वो लिखते हैं इधर 704, पाई की जगह जी 3.14, आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है और एच की वैल्यू उसने हमें दे दी, दैट इज 14। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने 3.14 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। 3.14 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके पास आ जाएगा जी 43.96 इंटू आर स्क्वायर ऐसी, क्योंकि आर तो हमने फाइंड करना है, 704 ऐसी, 704 और ये 43.96 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 704 पर डिवाइड कर दो 43.96, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 16.0, दैट इज 16, हम ले लेंगे उसे आर स्क्वायर, इधर भी यानी 16.0 लिख लो, चलो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, अच्छा नहीं इक्वल इधर आएगा, तो ये आ जाएगा जी 4.0 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब रेडियस के साथ दूसरा हमारे पास ये डन हो गया, नहीं ये डन हो गया, रेडियस हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है, यानी 2r, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.0, तो 8.0 हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर भी आ गया। यानी इधर मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, ये मेरे पास कितना आ गया जी, 4.0 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, 8.0। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस एरिया, मैं यहीं पर ही लिख लेता हूँ। जो सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है जी। हमारे पास इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, बल्कि साथ कैलकुलेटर चाहिए होगा, 2 पाई आर कामन अगर लो तो आर प्लस एच, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, यानी 2 पाई आर कामन ले लो, 2 पाई आर कामन, तो ये 2 आर थे तो एक आर बचेगा, ये 2 पाई आर पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ एच बच गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, और इधर भी 4, और एच जो है वो हमारे पास कितना है जी, 14 है, वो लिख दें। अब क्या करें कि जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया जी 25.12, और मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा जी 18, इसको मल्टीप्लाई साथ 18 से कर दें, तो ये आ जाएगा जी 452.12 यूनिट, क्या है, सेंटीमीटर ही होगा, चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टोटल जो एरिया हो गया, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टोटल एरिया, यानी टोटल इनफैक्ट टोटल सरफेस एरिया 452 जो है 16 हमारे पास आ गया। अच्छा जी 16 से मैंने 12 बाय मिस्टेक लिख दिया, 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा इसका देखें कि पार्ट यहाँ तक तो हो गया जी, कंप्लीट हो गया, ये फाइंडिंग जो जो हमें चाहिए थी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपने जो पार्ट बी है वो बिल्कुल सेम है, बेशक इसको वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर ही इसका पार्ट बी में छोटी यानी जो वैल्यू है वो चेंज करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये क्वेश्चन पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी हिसाब से हो जाएगा। तो बेशक ये उतार लें ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ ताकि वो भी हो जाए। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट बी में सिंपल जो है बिल्कुल सेम मेथड है, हर चीज़ सेम हुई है, सिर्फ ये दो वैल्यू चेंज कर दी गई है। उसमें इसने पहले यहाँ 14 दिया था, यहाँ 704 दे दिया, जब यहाँ 20 दे दिया तो 12,320 दे दिया, बाकी सेम इसी हिसाब से हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिखा, पाई की जगह पाई की वैल्यू आर एज इट इज़, एच की जगह हमने जो एच की वैल्यू गिवन थी वो आ गई, फिर 3.14 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 62.8 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आर आ जाएगा और ये 14.0 आ जाएगा। तो रेडियस भी हमारे पास आ गया, डायमीटर हमारे पास क्या होता है कि रेडियस का
यानी डबल होता है, तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो हमारे पास डायमीटर आ गया। तो रेडियस भी आ गया, डायमीटर भी आ गया। फिर इसी तरीके से हमने फार्मूला लगाया किसका, टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई की जगह 3.14, आर की जगह जो 14 हमने अभी निकाला था वो वैल्यू पुट की है, आर की जगह अगेन 14 और एच जो उसने हमें गिवन दे दिया था वो। अब इन 2 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से और इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो 87.92 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन पार्ट बी हो गया। तो वीडियो को बेशक पास कर के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो इसमें हमारे पास पार्ट सी है, ये उससे ज़रा डिफरेंट है, जिसमें उसने हमें डायमीटर और वॉल्यूम दे दिया, रेडियस, हाइट और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज 4 डिवाइड बाई 2। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रेडियस जो आर है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आ गया, रेडियस के बाद हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, उससे हमने हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला होता है। वॉल्यूम जो है वो उसने हमें गिवन दे दिया, वो लिख लो जी, 528 इज इक्वल टू, पाई की जगह वैल्यू पुट करो 3.14 पुट करेंगे जो कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। आर हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 2, 2 का स्क्वायर आपने ले लेना है, और एच क्योंकि आपने फाइंड करना है तो एच इसी तरह 528 आपने ऐसे ही लिख देना है, 3.14 फिलहाल ऐसे ही लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा और h एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई आपने करना है किसको जी, 3.14 को 4 से 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 528 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 12.56 इंटू एच। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने इधर आके क्या हो जाना है, 528 के नीचे 12.56 ने डिवाइड हो जाना है और इधर एच। अब आपने क्या करना है कि 528 को डिवाइड कर दो किससे, 12.56 से, तो हमारे पास 42.0। तो हमारे पास क्या हो गया जी, जो h है वो आ गया जी 42.0 सेंटीमीटर आपने लिख लेना है। देखते हैं कि यूनिट उसने हमें क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आगे जी हाइट आ गई। अब हमने क्या करना है कि लगा देना है फार्मूला किसका, हमने हाँ क्या फाइंड, हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 पाई आर कॉमन ले लें, थोड़ा और कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करो जी 3.14, आर की जगह कितना है जी, रेडियस 2 है, 2 लिखें, इधर 2 लिखें, एच की जगह हमने एच कितना फाइंड किया 42.0, तो 42 ही लिख लें इनफैक्ट। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू 2, 3.14 एंड 2, तो ये हमारे पास आ गया जी 12.56 इंटू 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 44 से, तो ये आ जाएगा जी 552.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास आ गया है 552.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। अच्छा, आपकी बुक की पे ना जो आंसर है ना वो कितना है जी, 553 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 553। क्यों कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर या आप 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, तो जब भी पॉइंट के जिस वैल्यू को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 या 5 से बड़ी हो तो लास्ट वाली वैल्यू जो आप लिख रहे होते हैं उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं। अगर इस 6 की जगह 4 या 4 से कोई छोटा नंबर होता तो ये 2 ही रहता, वो वाली वैल्यू लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट सी है वो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतारें, यहीं पर ही हम इसका पार्ट जो है कर लेते हैं डी भी। अच्छा, तो इसका स्टूडेंट जो पार्ट डी है उसने रेडियस हमें दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तो सबसे पहले हम इसका डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेडियस होता है, यानी रेडियस को डबल करने से डायमीटर बन जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर भी हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का।
जिससे हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम की जगह जो वॉल्यूम की वैल्यू उसने गिवन दे दी है वो आपने लिख देनी है 5 यानी 1056। पाई की जगह वैल्यू पुट करनी है जी 3.14। आर जो है हमारे पास उस गिवन दिया हुआ था 4, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर, और एच आपने फाइंड करना है। 1056 आपने ऐसे लिख देना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 16 इंटू एच। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया ना। हमने इससे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेना है जी 16। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 50.24 आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास एच आ जाएगा। अब ये जो है ना 1056, इसके नीचे 50.24 तो इज इक्वल टू एच। तो अब आपने क्या करना है 1056 से, यस 1056 को डिवाइड कर दो 50.24। अच्छा ये 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एच की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई जी 21.0 सेंटीमीटर। तो ये देखें एच भी हमारे पास डायमीटर भी आ गया है और हाइट भी आ गई। इसके अलावा लास्ट में उसने हमें हमारे पास पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच आ जाएगा। 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.14, आर की जगह वेयर इज रेडियस गिवन है 4, एंड देन 4 प्लस हाइट हमने अभी फाइंड किया दैट इज 21.0 है तो 21 ही हम इसको लिखेंगे। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करो कैसे 3.14 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया जी 25.12, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25। इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। अच्छा आपकी जो बुक में अगर देखा जाए तो आपकी बुक पे जो आंसर है ना वो 629 है। वो मैं आपको बताता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा उस तरह भी नहीं आता, अगर 3.142 करें ना, इधर 2 लिखें तब भी आता है 628.4 आ रहा है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है ना वो आंसर नहीं आ रहा, तो वो आंसर नहीं है ठीक, वो बिल्कुल 100% कैलकुलेशन के मुताबिक आपका आंसर है। तो आप जो है इस तरह कर लें। अच्छा इसमें एक और ठीक है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, वो क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 और करें तो अच्छा हाँ, ये फिर कैसे आएगा मैं आपको उस तरह भी निकाल के बताता हूँ। जो बुक में आंसर निकाला हुआ है ना वो मैं आपको यहाँ से और लिख के बताता हूँ कैसे। 2 जो पाई है ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 भी होती है, यानी पाई की वैल्यू 22/7 भी आप पुट करते हैं, 3.14 भी पुट करते हैं। तो इस पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया और आर की जगह मैं वही वैल्यू पुट करूंगा 4, अगेन 4 और प्लस 21। तो अब हमने क्या करना है कि 2 को 22 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करके फिर आपने 176 आ जाएगा, 176 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25। अब आपने क्या करना है कि डिवाइड कर लेना है पहले इसको 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है, यानी लाइक 25.1428 ऐसे आ रहा है, और इसको 25 से इसी वैल्यू को मैंने वैसे 2 वैल्यू लिखी है पॉइंट के बाद, आप वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, तो मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई भी करा देने। जब मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया जी 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको राउंड ऑफ जब मैं करूंगा तो 629 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप या तो ये वाला मेथड करो तब भी ठीक है, और अगर यहाँ से ये वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, और अगर पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे तो ये आएगा। दोनों ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।